पहला प्यार, एक अनजानी सी लड़की, भाग 3। सब लोग सांची के घर से आ गए। अश्विन अपने रूम में सोने चला गया। उसने आंखें बंद की और सृष्टि के ख्वाबों में खो गया। उधर सांची ने अपने मम्मी पापा को बता दिया था कि अश्विन की जॉब लग गई है, बस 1 साल की पढ़ाई बाकी है। और एक शादी के लायक लड़की के पेरेंट्स जैसा सोचते हैं, उन्होंने भी वैसे ही सोचा। सांची भी बीए सेकंड ईयर की छात्रा है। उसे पढ़ाई का कुछ ज्यादा शौक नहीं है, बस ग्रेजुएशन करने के बाद हाउसवाइफ बनना चाहती है। इसीलिए खाना बनाने का कोर्स कर रही है, क्योंकि उसे खाना बनाने और खाने दोनों का ही शौक है। जबकि सांची की छोटी बहन सृष्टि दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और अभी उसका पहला साल है। सृष्टि गर्मी की छुट्टी में घर आई तो 2 बच्चों को ट्यूशन दे रही है और घर में होती है तो अपने कोर्स की पढ़ाई में लगी रहती है। आज भी खाना खाने के बाद पढ़ने बैठ गई और सांची अपने मम्मी पापा के साथ बातें करते हुए खाना खा रही है। अश्विन को आए हुए 10 दिन हो गए थे। उसकी दोनों मौसी भी 2 दिन बाद जाने वाली है, क्योंकि वो पहले से ही आई हुई थी। आज सांची तो नहीं आई, पर उसकी मम्मी आई थी और बहुत मान से अश्विन और उसकी माँ को अपने घर आने को कहा। अब मधु जी को भी लगने लगा सांची और अश्विन के रिश्ते के लिए बातें करने के लिए बुला रही हैं, तो उन्हें एक बार अश्विन से बात करना जरूरी लगा। इसीलिए वो अश्विन के कमरे में गई, मगर अश्विन वहां नहीं था। ये इतनी धूप में कहाँ चला गया? अभी वो ये सोच ही रही थी कि अश्विन बाथरूम से कपड़े चेंज करके निकला। तू दोपहर 3 बजे नहा कर निकला है, जानता नहीं घमौरियां हो जाती हैं। क्या मम्मी, बच्चों की तरह डांट रही हो? इतना कहकर फेस पर क्रीम लगाने के बाद वो परफ्यूम निकाला। अच्छा ठीक है, नहीं डांटती, पर इतना तैयार होकर कहाँ जा रहा है? अब अश्विन ने भी सोचा कि मम्मी को बता ही देता हूँ। फिर उसने अपनी मम्मी को हाथ पकड़कर बेड पर बिठाया और खुद उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया और धीरे धीरे सारी बात बता दी। फिर कहा, पता है मॉम, मैं उसे ढूंढने शाम में जाता था और वो है कि दोपहर में ट्यूशन पढ़ाने जाती है, इसलिए अभी तैयार होकर जा रहा था कि शायद रास्ते में मिल जाए। अब उसके घर तो जा नहीं सकता ना। मधु जी अश्विन की बात सुनकर परेशान हो गई और उसे बताया, सबको लगता है कि तू सांची को पसंद करता है और आज तो उसकी मम्मी इसके लिए मुझसे मिलने भी आई थी। अश्विन खुश हो गया। मोम, तो आप उनसे मिलकर बता दो कि मैं सांची नहीं सृष्टि से प्यार करता हूँ, सिंपल। बेटा, तुम बच्चों को हर चीज जितनी आसान लगती है, जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। फिलहाल तो आज रात में तुम्हें मेरे साथ सांची के घर चलना है, पर इतना समझ लो कि जब तक सांची की शादी नहीं हो जाती, सृष्टि की शादी नहीं होगी। तो मॉम, हम वहां क्यों जा रहे हैं? अश्विन उदास हो गया था। बेटा, अब इतने मान से बुलाया है तो जाना चाहिए, और उन्हें ये भी समझाना पड़ेगा कि अभी तुम 4-5 साल तक शादी नहीं करना चाहते। क्या मॉम, 5 साल? अगर सांची से करनी है तो पढ़ाई पूरी होते ही करवा दूंगी। नो। तो फिर ठीक है, सृष्टि से करनी है तो इंतजार करो और खुद को परखो भी कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या फिर अट्रैक्शन। शाम में मधु जी अश्विन के साथ सांची के घर गई। सांची के मम्मी पापा ने उन्हें सम्मान के साथ बिठाया
सांची सबके लिए चाय और समोसे लेकर आई, जो कि उसने ही बनाए थे। थोड़ी देर सब इधर उधर की बातें करते रहे और मौका देखकर मधु जी ने सृष्टि के बारे में पूछा, आपकी छोटी बेटी कहीं गई है क्या? अरे नहीं बहन जी, उसे पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिखता, अभी भी अपने रूम में पढ़ रही है। अच्छा, वो कहाँ पढ़ती है? जी, आपके दिल्ली में ही इंजीनियरिंग कॉलेज में, पहले साल में ही है। फिर तो सृष्टि की बातें होने लगी और बातों बातों में मधु जी ने सृष्टि के कॉलेज का नाम भी पता कर लिया। मधु जी ने अपनी बातों से सांची की मम्मी को जता दिया कि अश्विन अभी शादी नहीं करना चाहता, और ये भी कि अभी तो अश्विन के ताया जी की बेटी बड़ी है, तो पहले उसी की शादी होगी। नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर रुककर मधु जी अश्विन के साथ आ गई। आते वक्त सृष्टि उनसे मिली थी। दूसरे दिन शाम 4 बजे अश्विन मार्केट गया तो रास्ते में उसे सृष्टि मिली। वो भी अभी अभी अपने घर से निकली थी, तो अश्विन उसके साथ साथ चलने लगा। देखो, तुम मेरे साथ मत चलो। पर अश्विन ने ध्यान ही नहीं दिया और सृष्टि के साथ ही चलता रहा। तुम्हें सुनाई नहीं देता? सृष्टि, तुमने मुझसे कुछ कहा? तो तुम्हें यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और दिखाई दे रहा है? नहीं, दिखाई तो नहीं दे रहा, पर तुम मेरा नाम भी तो बोल सकती हो। पर मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता ना। अश्विन। अच्छा, तो अश्विन ये पटना है। ऊपर से इस जगह के लोग मुझे पहचानते हैं, तो मुझसे दूर रहो, लोग बातें बनाने लगेंगे। ठीक है, चला जाऊंगा, पर अपना मोबाइल नंबर तो दे दो। अभी नहीं दे सकती, घर जाने के बाद दे दूंगी। फिर अश्विन और सृष्टि अलग अलग चले गए। शाम में सृष्टि मधु जी के पास आई थी और बोली, आंटी, वो सांची दी ने बताया था कि अश्विन इंजीनियरिंग कॉलेज में है, तो मुझे उनसे कुछ पढ़ाई के सिलसिले में पूछना था। बेटा, अश्विन घर पर नहीं है। सृष्टि तो जानती थी कि अश्विन मार्केट में है, इसलिए इस समय आई थी, पर बोली, आंटी, फिर मैं किसी और समय आऊंगी। मधु जी ने सृष्टि को रोक लिया और बोली, बेटा, ऐसा करो, अश्विन का मोबाइल नंबर ले लो। वैसे भी हम लोग कल शाम में दिल्ली के लिए निकलेंगे। ओके आंटी। फिर मधु जी ने सृष्टि को अश्विन का मोबाइल नंबर दिया और सृष्टि अपने घर चली गई। मधु जी को सृष्टि अच्छी लगी, ना बनावटी बातें और ना चापलूसी। सृष्टि बगैर किसी मेकअप के भी प्यारी लग रही थी। अश्विन मार्केट में यूं ही घूम रहा था जब उसका मोबाइल बजा। अरे, अभी तो बस 8 बजे हैं, मम्मी ने इतनी जल्दी फोन किया। सोचते हुए अश्विन ने पॉकेट से मोबाइल निकाला तो कोई अननोन नंबर था। हेलो, कौन? अश्विन जी, इतनी जल्दी भूल गए? सृष्टि ने कहा। पर मैंने आपको पहचाना नहीं। अच्छा जी, हम हैं जो आपको याद करते रहते हैं और आप हमें पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। नॉट फेयर अश्विन। अश्विन सोचने लगा कि कौन है जो ऐसे बात कर रही है। एक सांची ने कम परेशान किया था जो एक और अनजान लड़की ने फोन कर दिया। अश्विन कुछ नहीं बोल रहा था तो उधर से हंसने की आवाज आई। क्या तुम भी अश्विन? मैं हूं सृष्टि। ओह गॉड, तुम? मेरा नंबर कहां से मिला? आंटी से लिया, मेरा मतलब तुम्हारी मॉम से। क्या बोला मम्मी से? बोल दिया, आंटी, अश्विन को हाले दिल सुनाना है। स्टूपिड। अश्विन को भी हंसी आ गई। कुछ देर दोनों में बातें होती रही।
फिर अश्विन ने बताया, यार कल अपने घर जा रहा हूँ, तो तुम कल मिल लो ना मुझे। सॉरी अश्विन, नहीं मिल सकती, अब तो दिल्ली में ही मिलूंगी। अश्विन उदास हो गया। तुम्हें मेरी याद आएगी? अगर मुझे मेरे पहले प्यार से फुर्सत मिली तो ज़रूर। क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? हाँ, और तुम उसके लिए मेरी हेल्प भी करोगे। आंटी को बता दिया है मैंने, उन्हीं से पूछना। अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय। अश्विन उस समय गांधी मैदान में था, तो वहीं एक बेंच पर बैठकर अपनी मम्मी को फ़ोन किया और पूछा, मॉम, सृष्टि आपसे मिलने आई थी क्या? हाँ बेटा, उसे अपनी पढ़ाई में तुमसे कुछ हेल्प चाहिए थी, तो मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया। पर तुम्हें कैसे पता चला? उसने तुम्हें फ़ोन किया? नहीं मॉम, सांची ने बताया। अश्विन ने झूठ बोलकर फ़ोन काट दिया और मुस्कुराने लगा। क्या अश्विन और सृष्टि की प्रेम कहानी आगे बढ़ पाएगी? क्या होगा जब सांची को पता चलेगा कि अश्विन उसकी छोटी बहन को पसंद करता है, उसे नहीं? कहानी बेहद रोमांचक होती जा रही है। आगे की कहानी जानेंगे अगले भाग में। तब तक अगर आपने इस कहानी के अभी तक के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लें। और अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।